यद विद्या दर्पणायते गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आवाज नहीं आ रही है आपकी, दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के शिखर तक। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुमा श्री शांति सागर छाणे महाराज के। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की। परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की। त्रय मुनि राजों की। परम पूजनीय गणनी आरिका आर्षमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरु माँ। धर्मस्नेही बंधु, आज आपका बहुत ही तीव्र पुण्य का उदय है जो आप देख रहे हैं। मुझे लगता है आज प्रातःकालीन सुबह 5 बजे की बेला से आपका पुण्य का उदय चल रहा है। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के पाद प्रक्षालन का अवसर भी आप लोगों ने प्राप्त किया। यहाँ भी कलश लेकर के भी सौभाग्य प्राप्त किया, शास्त्र भेंट करके भी पुण्य का अर्जन किया। ये अभी जो जिनवाणी दे रहे थे, हमने अपने प्रवचनों में कटौती की है कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। प्रवचन तो आप 5 महीने सुनोगे, प्रवचन तो आप 5 महीने सुनोगे। तो इसलिए हमने कहा इन लोगों की भावना है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो इन सबको भी सौभाग्य मिल जाना चाहिए। और वह श्रावक बड़े ही धन्यवान होते हैं, पुण्यशाली होते हैं, जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं के दर्शन किया करते हैं। और आप सबको गुरु भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, समय बहुत कम है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मैं सभी इस प्रांगण में जहाँ जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही हो, जितने भी गुरु भक्त हमारी आवाज़ को सुन रहे हो, हम आगरा वासी ही नहीं पूरे भारतवासी आज धन्य हो गए हैं कि पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी को आगरा में जो चातुर्मास मिला है उससे पूरी आगरा नगरी धन्य हो गई है। और मैं यही कहूँगी आगरा निवासियों से और पूरे भारत देशवासियों से कि जहाँ भी आपको पीछेधारी मुनिराज मिलते रहे, आप उनको चरणों में नतमस्तक होते रहे। कभी ना कभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके और हम भी मुनिराज बन करके सिद्धालय की यात्रा प्राप्त करेंगे। और ये चातुर्मास जो आता है 4 महीने की धर्म गंगा बहाने के लिए आता है। इन 4 महीने में नहीं, इस बार तो आप तीव्र से ज़्यादा भी तीव्र पुण्यशाली है। इस बार 4.5 महीने का चातुर्मास है और अष्टानी का को लगा लिया करते हैं तो पूरे 5 महीने हो जाया करते हैं। आप इस बार पूरे 5 महीने गागर में सागर भर भर के ले जाओगे। जहाँ भी हमारे पास जो भी आता है मैं उससे यही कहती हूँ, आप ये मत सोचना 3 चातुर्मास हो रहे हैं कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। नहीं, कहीं पर पाद प्रक्षालन का अवसर लेना, कहीं पर आहार दान का अवसर लेना, कहीं पर प्रवचन का लाभ लेना, कहीं पर बैया वृत्ति करना। आगरा में जितने भी चातुर्मास हैं सबके पास जाना और दूर दूर भी जाने का अवसर मिले। मुरैना में भी आचार्य परमेष्ठी विराजमान है और डोंगरगढ़ भी आचार्य श्री विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भी आपके भाव बने
पीचीधारी को एक बार वंदन करने से ना जाने कब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। देव शास्त्र गुरु के निमित्त होते हैं, सम्यक दर्शन में कारण होते हैं। इसलिए हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना हमेशा करनी चाहिए। मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि आगरा में चातुर्मास होगा। आगरा में चातुर्मास होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ के बच्चों के अंदर जो ललक देखी, जो मेहनत की बच्चों ने, चाहे वो बच्चे हों, बालिका मंडल हो, बाल मंडल हो, महिला मंडल हो, युवा वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, पूरा 80 मंदिर 32 शैली, पूरा आगरा महानगर महावीर जयंती से लेकर के आज तक हमने सबको देख लिया है। और उन सब ने यही भावना भाई थी कि माता जी चातुर्मास आगरा में होना चाहिए। हमने कई बार कहा इतने बड़े गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा है, फिर हमें कुछ खाली शैली में जाने दो। कहने लगे नहीं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना कहते हैं गेहूँ क्या बोलते हैं, गेहूं के साथ में बथुआ को भी पानी लग जाता है। तो मुझे लगा अगर ये आगरा निवासी श्रीफल चढ़ाई रहे हैं और ये पूरे आगरा निवासी भावना भाई रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बथुआ बन जाएं और पूज्य सुधा सागर महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कर लें। तो हमने कहा चलो सोने में सुहागा है। और जब हमने अगवानी करी पूज्य गुरुदेव की, पहले तीनों मुनि राजों की अगवानी करी, फिर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी की अगवानी करी, इतना मन गदगद हो गया, इतना मन गदगद हो गया। और हमारी जैसी भावना थी कि पूरा आगरा नगर ही नहीं, पूरा महानगर और आजू बाजू में जितने भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी में जितने भी गुरु भक्त हों, वो गुरुदेव की ऐसी अगवानी करना चाहिए जैसे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौट करके आए थे। हर घर में दीप जला था और जब कल का नजारा देखा था तो हर व्यक्ति गुरु चरणों में था। एक वही सीन नजर आ रहा था कि जैसे श्री रामचंद्र अपनी अयोध्या नगरी आगरा में पधारे हैं। ऐसी महिलाओं ने अगवानी की। उन महिलाओं के लिए, पूरे आगरा निवासियों के लिए मेरा दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद। आप ऐसे ही अगवानी करते रहना और भावना बाना कि आचार्य भगवान भी हमारे नगर में एक दिन आना चाहिए और इससे भी बढ़िया अगवानी करेंगे। ऐसे भाव भाना आज ही आप बीज बो रहे हो, जो धर्म का बीज बो रहे हो, एक ना एक दिन आप भावना भाओगे तो आपके नगर में आचार्य श्री भी आएंगे। आप मुझे बताइए, क्या सबरी को, क्या श्री रामचंद्र जी को पता था कि सबरी क्या जाएंगे? नहीं पता था। राजमहल में रहने वाले राजा, क्या उनको पता था मुझे जंगल में जाना पड़ेगा? लेकिन नहीं, सबरी की भक्ति, श्रद्धा थी सबरी की भक्ति में। और इतनी श्रद्धा थी कि प्रत्येक दिन वो अपने घर को बुहारा करती थी और रोजाना पुकारा करती थी, मेरे श्री राम आएंगे, मेरे श्री राम आएंगे। ऐसे ही आप प्रत्येक भक्त, गुरु भक्त भावना भाना कि हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान भी इस तरफ विहार करेंगे, इस तरफ विहार करेंगे। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि पूज्य गुरुदेव भी आएंगे। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया है, मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया है, सबरी ने भक्ति में अपने राम को ध्याया है। कौन सा मंत्र पढ़ूं मेरे गुरुवर, दोनों गुरुओं के लिए भावना भा रही हूँ, एक डोंगरगढ़ में और एक जो हमें छोड़ के चले गए हैं उनके लिए, दोनों के लिए भावना भा रही हूँ। कौन सा मंत्र पढ़ूं मेरे गुरुवर, तुम धरती पर आओ। और दूसरे मुनिराज को, कौन सा मंत्र पढ़ूं मेरे गुरुवर,
तुम आगरा नगर आओ, मैं ही सबरी मैं ही मीरा, राम श्याम बन आओ, एक बार आओ गुरुवर, दर्श दिखलाओ गुरुवर, एक बार आओ गुरुवर, दर्श दिखलाओ गुरुवर। इतनी भक्ति जो आगरा की देखी, अभी पूरे भारत में ऐसी भक्ति नहीं देखी मैंने। तो जो महावीर जयंती की भक्ति देख लेगा वो गदगद अपने आप हो जाएगा। मैंने तो महावीर जयंती की भक्ति देखी। एक एक भक्त ने भावना भाई थी, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मैं एक भक्त की नहीं कह रही, 80 मंदिर 32 शैली, ना जाने किसकी तीव्र भावना थी। और जब छिपी टोला में भी बहुत लोगों ने भावना माई थी कि माता जी आप चातुर्मास आपका यहाँ हो जाए। मैंने कहा त्रिमुनि राजों का चातुर्मास मिल रहा है भैया, दूसरी जगह भी गालियाँ है बहुत। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले तो ईदगाह पहुँचे। 2 दिन के लिए जाना था और 17 दिन रोक लिए। 17 दिन की जो भक्ति देखी, एक भैया ने कहा एक भाभी से कि चातुर्मास करा लो, तो पीछे से हाथ हिला दिया। सुनना, ध्यान से सुनना पूरी बात। पीछे से हाथ हिला दिया कि मेरे बस की नहीं है चातुर्मास कराना। लोगों ने कहा इन्होंने तो हाथ हिला दिया, कोई बात नहीं। महिलाओं की भक्ति देखी और वही महिला 11 दिन के बाद मेरे पास आई। वही महिला 11 दिन तक मैं उनकी कॉलोनी में रही, मेरे पास नहीं आई वो, मैं उनको जानती तक नहीं थी। उनके घर चौका लगा तो लोगों ने कहा माता जी उनके यहाँ 5 दिन से चौका लग रहा है, आप पड़गान दे देना। तो मैंने कहा क्या नाम है? कहने लगे दीपा। मैंने कही मैं कोई दीपा को नहीं जानती, मैं नहीं जानती। तो कहने लगा कौन है वो दीपा? तो मैंने सोचा चौके थे तो हमने तुक्के से सोचा कि यही होंगी, नया फेस यही लग रहा है। हमने पड़गान दे दिया और 11वें दिन पड़गान दिया। तो 11वें दिन जब वो आई दर्शन करने के लिए, बिहार होने वाला था 1-2 दिन में, तो उन्होंने चरण छू कर के क्षमा मांगी कि माता जी मैं 11 दिन तक नहीं आई, मुझे तो पहले क्षमा कर दो। और फिर कहने लगी मैं लौटने का इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा काय का लौटने का इंतजार? दुनिया करती है लौटने का इंतजार, तुम कर लो, कौन सी बड़ी बात है। तो कहने लगी मैं लौटने का इंतजार करूंगी। और जब 3 मई को बिहार किया, 3 या 4 मई को बिहार था ईदगाह से, 3-4 मई से लेकर के और आज कलश स्थापना तक 1 दिन बाकी नहीं गया कि सुबह शाम दोपहर नहीं आई वो महिला। और उन्हीं ने ये प्रथम कलश लिया है। प्रथम कलश लेने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, पूरी महिलाओं को जोड़ने का, पूरे बच्चों को जोड़ने का, ये जो टीम बनाई है आपके सामने दिव्य घोष की, ये उन्हीं महिला की मेहनत है। मैं नहीं मानती कि ये महिला है या पुरुष है, ये लोहा पुरुष है। जिस परिवार में भी इसकी शादी हुई है, जिस परिवार ने भी इसको जन्म दिया है, ये कोई साधारण महिला नहीं है। ये तो इससे चाहे जितनी मर्जी मेहनत करवा लो, थोड़ा सा प्रोत्साहन देते रहना और ये आपकी भक्ति, ये आपके कार्य में 4 चांद लगा देंगी। और इन्होंने टिंकल भैया को जोड़ा, जो कभी महाराज जी माता जी पास कम जाते थे। ये दोनों, और जो सोनू भैया, पायल भाभी, मुझे नाम तो नहीं पता है, बहुत सीखा भाभी, ये दीपा भाभी गाड़ी चला लेती हैं। तो गाड़ी चलाती थी तो रोजाना सबके घर में से ले लेकर के आती थी सवारियाँ और हमारे पास आती थी और फिर इन सवारियों को अपने घर छोड़ती थी और फिर आती थी। कैसे अपने घर को मैनेज करती थी और कैसे मेरे पास आती थी। भगवान इनको इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि ये भी एक दिन दीक्षा लेकर के और सिद्धालय की यात्रा प्राप्त करें। और इनके पूरे परिवार को, जिन्होंने भी कलश लिए, उन सब के परिवार को, छोटे कलश लिए हों, बड़े कलश लिए हों, जिन्हें शास्त्र भेंट किए हों, जिन्होंने वस्त्र भेंट किए हों और जिन्होंने तन से, मन से, धन से
मेहनत की हो। एक छोटा सा बाबू भी है जिसको हम छोटे बॉबी के नाम से पुकारा करते हैं। वो भी जब दर्शन आता था तो पीछे लेता था, तो छोड़ता नहीं था। छोटे बच्चों से लेकर के और पूरे बड़े बच्चों ने, जिसका मैं नाम लेना भूल जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि अभी अभी केस लॉन्च की है, दोबारा केस लॉन्च मत कर देना। चाहे वो नॉर्थ ईदगाह हो, ओल्ड ईदगाह हो, छिपीटोला हो और पत्तल गली हो, बाहुबली वो शालीमार बाग, शालीमार एंकलेव हो, निर्मल सदन हो, ना जाने मैंने बता दिया ना 32 शैली और 80 मंदिर। मैं नाम नहीं ले पाऊंगी समय। हाँ, नॉर्थ ईदगाह वाले भी हैं, छिपीटोला वाले भी हैं, 2 विधान हो गए। इतना आनंद आया, इतना। हाँ, कमला नगर है और भी बहुत सारी शैली है। मैं नाम लेना भूल सकती हूँ तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन जितनी भी, जयपुर हाउस, हाँ जयपुर हाउस, और यहाँ पर बहुत जगह से लोग आए हुए हैं। दिल्ली के बाद कहाँ? आगरा के बाद धौलपुर, मनिया, अम्बा, राजाखेड़ा और मुरैना, ग्वालियर, मुजफ्फरनगर, झांसी, हाथरस और भैया खुरई, और उससे भी अजमेर, और भी जगह से धौलपुर, और भी जगह से, बहुत जगह से। और कुछ लोग तो आचार्य पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के भक्त आए हुए हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं। इसलिए मैं सब जगह के नाम नहीं ले सकती हूँ। लेकिन मुरार वालों ने तो अगले साल के लिए चातुर्मास के लिए श्रीफल ही चढ़ा दिया 1 साल पहले से। लेकिन जहाँ से भी लोग आए हैं, मैं गुरुदेव से यही भावना भाऊंगी कि हे गुरुदेव, उनकी मांगे मुरादें पूरी करना और इन सबको इतना आशीर्वाद देना गुरु भक्तों को कि ये भी एक दिन दीक्षा लेकर के और सिद्धालय की प्राप्ति करें गुरु पूर्णिमा के दिन। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। हमें गुरु के चरण छूते छूते और आचरण को छूना है। बहुत सारी भाभी जियाँ ऐसे ही हैं जिन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ा आहार देने के लिए, चाहे वो छिपीटोला की हो, चाहे नॉर्थ ईदगाह की हो, चाहे ओल्ड ईदगाह की हो, चाहे पत्तल गली की हो, चाहे कहीं के भी हो। मैं नाम लूँगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। बहुत सारे नाम है, चेहरे देख लिए, स्माइल देख ली सबका, और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। समय बहुत कम है। 5 हाँ, मंदिर में कलश स्थापित होना है और 5 तारीख से 48 दिवसीय विधान, 5 तारीख से 48 दिवसीय विधान होने जा रहा है। आपको एक एक भक्तम्बर जी के बारे में समझ में आएगा और उसके अर्थ भी पढ़ोगे और जाके ज़्यादा बची हुई जानकारी आपको कल से प्राप्त होती रहेगी। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। देखिए, ये अद्भुत कार्यक्रम